dear students, welcome to the class today. Children, we are carrying on with this fourth chapter, agriculture, very important chapter for your boards. All the chapters are important, but certain chapters are there where you have to put in extra effort, where you have to put in, you have to understand it in a different manner. So agriculture chapter is here. And we have discussed about so many food crops, so many grains, dal, chawal, roti. ठीक है, दाल, चावल, रोटी, मक्का, maize, and millets, all these. ये जितना कुछ भी हमने डिस्कस किया है, very important part of our food, of our eating habits. नहीं अगर होगा तो हमारे को खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, एंड दैट्स अ फैक्ट डियर स्टूडेंट्स. ओके, इसके साथ ही जो चीजें हमको जरूरी लगी, लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट शुगर केन एंड ऑयल सीड्स. हाँ भाई, चीनी नहीं होगी तो मीठे का मजा कहां से आएगा. ऑयल सीड्स, ऑयल अगर नहीं होगा तो भाई पूरी सब्जी कहां से खाएंगे. हाँ, एंड इतना तो हम खाली घर में यूज कर रहे हैं. ऑल दैट इज देयर इन द मार्केट. Oil seeds and oil is the staple नहीं कहेंगे, the most important ingredient for some of the big industries. कल मैंने आपको बताया था, हल्दीराम के बारे में बताया. Yes, 2-3 are there जहाँ के बीकानेर वाला, इनके नमकीन, ये सारा कितना इनके ऑयल की खपत होती होगी. Have you ever thought about it? क्या हमने कभी सोचा है? एक्चुअली हम काउंट नहीं करते, लेकिन जब इस तरह के चैप्टर्स करते हैं ना, when we solve these kind of chapters, then we come to know about many big things. काफी बड़ी बड़ी चीजों के बारे में पता चलता है. अच्छा ऐसा भी है, अच्छा ऐसा भी होता है. Yes, that is how the things carry forward. So कल हमने टीका शुरू किया, एंड सबसे बड़ी बात जो सबसे पहले हमको समझनी है, that tea is a plantation agriculture. Got it? टी के लिए आपको प्लांटेशन लगाना है, लाइक फॉर 50 एकड़, 100 एकड़, इस तरह से चाय के बागान हैं. आपको दूर तक चाय ही नजर आएगी, आपको कुछ और नजर नहीं आएगा. यू विल नॉट गेट टू नो अबाउट एनी अदर थिंग अदर देन टी इन द टी गार्डन्स. गॉट इट? एक तो ये हो गया. दूसरा, of course, introduced by Britishers in India. Most important beverage crop introduced by Britishers. ये एक गिफ्ट हमको ब्रिटिशर्स देके गए. गिफ्ट क्या है? लत है. बहुत हेल्दी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों की लाइफ इसके ऊपर डिपेंडेंट है. एंड आज तो इट इज ओन्ड बाय द इंडियंस. ये हमने कल पढ़ा था. मोस्ट ऑफ द टी गार्डन्स आर ओन्ड बाय इंडियंस, बिग कंपनीज, है ना. दैट इज दैट. ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, काफी प्रॉफिट होता है, काफी बेनिफिट होता है. एंड सबसे ज्यादा इसके लिए क्लाइमेट किस तरह का चाहिए? इट ग्रोज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स. इट ग्रोज कहां पे ग्रो हो रहा है? इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल climates. ठीक है, इसके लिए मतलब जो the temperature conditions and the weather conditions that are required, that is tropical and subtropical, and deep and fertile, well drained soil. Deep and
बहुत अच्छी वो होनी चाहिए, द सॉइल शुड बी ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, डीप एंड फर्टाइल, वेल ड्रेन, हमेशा पानी चाहिए ही चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल। अत्यधिक इस्तेमाल होता है पानी का, और अक्सर ये इसीलिए पहाड़ों पे है, हमेशा बारिश होती रहती है, थोड़ी थोड़ी देर पे बारिश हो जाएगी, फिर तुरंत धूप हो जाएगी। तो एंड fertile well drained soil rich in humus, got it? वो जो वैसी मिट्टी होती है जिसमें कि बहुत सारा आई मीन द न्यूट्रिएंट कंटेंट इज वेरी हाई, दैट काइंड ऑफ अ सॉइल, ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो पहला तो आप क्लाइमेटिक कंडीशंस देख लो, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल, मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वो मिट्टी जो होनी चाहिए दैट शुड बी रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ओके, उसके अंदर का पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए, और ऑर्गेनिक मैटर भी उसमें काफी अच्छे से इन्वॉल्व होना चाहिए। टी बुशेस, जो चाय के झाड़ होते हैं ना, इट रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट, टी बुशेस require warm and moist, frost free climate. हाँ, फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए। अगर फ्रॉस्ट हो गया मतलब बहुत धुंध टाइप का हो गया या इस तरह का अगर हो गया, तब तो चाय के बागान बहुत खराब हो जाएंगे। और पूरे साल ही ऐसा होना चाहिए, ऑल थ्रू द ईयर। गॉट इट? प्लीज अंडरस्टैंड। चाय की झाड़ियां होती है ना, चाय के पेड़ थोड़ी होते हैं, छोटी छोटी झाड़ियां होती है। एंड आसाम आसाम का आपने पिक्चर्स देखा होगा, वो दिन भर द लेडीज आर देयर विद द बास्केट एट द बैक, वो प्लग करने का काम बहुत, इट्स अ वेरी टीडियस जॉब, लेकिन आई मीन लेबर इंटेंसिव, काफी उसमें लोगों की जरूरत पड़ती है जो कि इसमें अपना इनपुट दे पाए, एंड ऑल थ्रू द ईयर दे आर रिक्वायर्ड। पूरे साल इन काम करने वालों की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। तो इट्स अ गुड टाइम फॉर गिविंग एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो टू द लोकल पीपल, जो उस बगान के आसपास रहते हैं, उन लोगों के लिए इट इज अ गुड टाइम फॉर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ओके, फ्रीक्वेंट शावर्स आर नीडेड, बहुत ज्यादा इसमें बारिश चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर पे बारिश होती रहती है, और ये पहाड़ों में ही हो सकता है। It cannot happen on the land area. Okay, frequent showers evenly distributed over the year ensure continuous growth of tender leaves. मुलायम पत्ते, जितना मुलायम पत्ता होगा उतना ही fresh tea manufacture होगा। Okay, so please understand, frequent showers at regular intervals, थोड़ी थोड़ी देर पे, at regular intervals, evenly distributed all through the year. पूरे साल इनका जो, बिकॉज चाय के बागान में फिर आप और किसी चीज की खेती थोड़ी करोगे, तो वो चाय है तो फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल थ्रू द ईयर, फ्रीक्वेंट शावर्स एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है, ऑल थ्रू द ईयर, एंश्योर कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स, जो मुलायम मुलायम पत्ते हैं वो इस तरह के इसमें ही आप ग्रो कर सकते हैं। एंड बारिश बार बार जो आपको चाहिए, उसके बाद हीट भी उतनी, जितनी तेज बारिश होती है उतनी तेज ही धूप भी निकलती है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। तो टी इज, एंड अभी जस्ट नाउ दैट आई वाज डिस्कसिंग कि ये टी प्लांटेशन पे जो टी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, काम इसका बहुत ही टीडियस होता है।
very much lot of people are required to do this job. इस काम को करने के लिए काफी लोगों की जरूरत पड़ती है, and that's why it is also called tea is a labor intensive industry. बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है, वो स्पेशली प्लकिंग द टी, वो ना मशीनों से नहीं हो सकता, इट कैन नॉट हैपन थ्रू मशीन, वो हाथ वाला ही चाहिए। जो लेडीज होती हैं जो प्लग कर करके बास्केट्स में डालती रहती हैं, दे वो बिकॉज दे आर फ्रॉम दैट एरिया, दे नो हाउ टू वर्क, किस तरह से काम करना है, कितने देर तक काम करना है, और किस तरह के मौसम में किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करना है। ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। ये सारी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो इट रिक्वायर्स अबंडेंट, काफी ज्यादा मात्रा में, इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। It requires abundant, cheap and skilled labor. इतने सारे लोगों को काम पे रख रहे हैं तो भैया बहुत ज्यादा अगर सैलरी देनी पड़ेगी तब तो फायदा क्या होगा कंपनी को। तो थोड़ा चीप चाहिए प्लस स्किल्ड। हाँ, 12-12 घंटे, 12 घंटे तो नहीं लेकिन फिर भी 8 से 10 घंटे खड़े होके लगातार टी लीव्स प्लग करना है। इट्स नॉट एन इजी टास्क माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स वाई चीप स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड। बहुत ही ज्यादा काम करने वाले लोगों की जरूरत है। एंड टी इज प्रोसेस्ड, आपको पता ही है, टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। टी इज processed in the tea garden to restore its freshness. वही टी गार्डन के पास ही इंडस्ट्री होती है जहां पे चाय के बागान है, मैंने बताया उसके पास ही। नहीं तो क्या होगा, चाय बहुत दूर, अगर जहां पे सपोज या टी गार्डन यहाँ पे है एंड 10 किलोमीटर दूर इंडस्ट्री है, वहां तक ले जा लेते तो चाय की पत्तियां जो है वो बिल्कुल मुरझा जाएंगी, इट विल लूज इट्स फ्रेशनेस। तो अच्छी चाय आपके टेबल तक पहुंचे, फॉर दैट इंडस्ट्रीज हैव टू बी लेड डाउन देयर ओनली। अब प्लीज अंडरस्टैंड कौन कौन से इतना सारा क्वालिटी, बिकॉज क्या है कि लेबर इंटेंसिव है, इनपुट्स बहुत सारा चाहिए, पैसे भी बहुत इन्वेस्ट करने हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि टी का जो बिजनेस है, इट्स नॉट अ स्मॉल बिजनेस, काफी सारा उसमें लेबर इंटेंसिव है एंड मनी इन्वेस्टमेंट इज ऑन अ लार्ज स्केल। लेकिन फिर आपको उसका आउटपुट भी बहुत अच्छा मिलता है ना, जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही अच्छा पैसा आप पाएंगे, दैट इज देयर। सो मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम, मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर Assam, hills of Darjeeling, दार्जिलिंग में, हाँ, चाय के बागान जितने खूबसूरत दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग की ब्यूटी इज फॉर दैट रीजन। दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, ये सब बंगाल में है, एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, गॉट इट, वेस्ट बंगाल। असम और वेस्ट बंगाल जो है ना चाय के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा और भी जगह है ना जहां टी इज ग्रोन, ऐसा थोड़ी है कि ओनली दीज आर द प्लेसेस वेयर टी इज ग्रोन। इट इज ग्रोन अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला,
आर यू गेटिंग मी? तो ऐसा नहीं है कि खाली नॉर्थ में, साउथ में भी टी गार्डन्स आर देयर एंड बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की टी जो आती है, जैसे ऊटी एंड ऑल, उधर जो कर्नाटका एंड तमिलनाडु के साइड का जो एरिया है, दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर दिस काइंड ऑफ टी गार्डन्स, केरला. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय. अपार्ट फ्रॉम दीज, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्रा, देखो सब पहाड़ी इलाका है, हल्का हल्का पहाड़ है ये. मेघालय, आंध्रा एंड त्रिपुरा ऑल्सो. आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा. ओके, सो ये हम टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया में. सारे ही स्टेट्स का नाम आपको याद करना है. यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल द स्टेट्स, माय डियर स्टूडेंट्स. कोई भी स्टेट का नाम छूटना नहीं चाहिए. 2008 में इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना एंड टर्की. मेरा थोड़ा सा बुक इज ओल्ड, तो आई हैव गॉट द ओल्ड डेटा. इन 2008 India was third largest producer of tea after China and Turkey. चाइना भी नंबर 1 पे ही आ रहा है. एवरी टाइम चाइना इज कमिंग एट नंबर 1, लेकिन कुछ नहीं कर सकते. सम कंट्रीज हैव गॉट सर्टेन एडवांटेजेस. कुछ एडवांटेजेस है कुछ कंट्रीज को. द लार्जेस्ट कंट्री विथ सो मेनी पीपल इन्वॉल्व इन सो मेनी ऑफ दीज वर्क, सो मेनी ऑफ एक्टिविटीज दैट आर देयर. उनका कुछ टेक्निक अलग है, उनके कुछ तरीके अलग हैं, जिसके वजह से अक्सर वो नंबर 1 पे आ रहे हैं. ओके, ये तो था अबाउट टी. टी के बाद वेरी इंपॉर्टेंट ड्रिंक, कभी कभी तो बहुत जरूरत पड़ती है, एंड यू नो इट वेरी वेल. आई एम टॉकिंग अबाउट कॉफी. यस आई लाइक, लेकिन मेरे को कोल्ड कॉफी ज्यादा पसंद है. When you talk about me, I love the cold coffee, लेकिन coffee is there very important. काफी अच्छी क्वालिटी की कॉफी जो है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. तो टी अगर हमने पढ़ लिया है तो ये अधूरा रह जाएगा इफ वी डोंट अंडरस्टैंड अबाउट कॉफी. ओके, अब डेटा से ही शुरू करते हैं. इन इंडिया सबसे पहले हमको कॉफी के बारे में जब समझना है, इट प्रोड्यूस 3.2% ऑफ द वर्ल्ड कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया. 2008 we produced 3.2% of total coffee in the world. पूरी दुनिया में इतनी कॉफी कहीं नहीं होती है जितनी की, आई मीन नहीं, दुनिया में अदर प्लेसेस ऑल्सो कॉफी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, लेकिन हमारे यहाँ पे भी कम कॉफी नहीं. पूरी दुनिया में 3.2% इज अ लार्ज नंबर. Indian coffee is known in the world for its good quality. I told you na, Indian coffee is known and it is in demand. बहुत countries में requirement है. Is known for its good quality coffee. एक नंबर का अगर कॉफी चाहिए तो इंडिया से मंगवाओ. यस, एंड स्पेशली इन द साउथ इंडिया.
साउथ इंडिया में जो कॉफी जहां पे ग्रो कर रहे हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी की कॉफी है कि यू हार्डली फाइंड इट एनीवेयर, कहीं पे आपको मिलेगा ही नहीं। सो द अराबिका वैरायटी, हमारे यहाँ पे जो कॉफी हो रही है उसमें अराबिका वैरायटी सबसे पहले यमन से लाया गया था। इट वॉज ब्रॉड फ्रॉम यमन, इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, हमारे यहाँ पे द अराबिका वैरायटी brought from Yemen for the first time is found in India. Coffee, very different qualities of coffees are available. फिल्टर कॉफी है, नॉर्मल कॉफी है, नेस्कैफे होता है, ब्रू होता है, लेकिन पता है व्हेन यू इनटेक दीज कॉफीज ना, जब आप इनटेक करते हो, जब आप पीते हो ना ये कॉफी, तब आपको फर्क पता चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस, थोड़ा सा ना, क्योंकि इट इज ऑल डिपेंड ऑन द बीन्स, कॉफी बीन्स जो होते हैं। तो और हमारे यहाँ ये जो कॉफी हो रही है ना, दिस अराबिका वैरायटी, दिस इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। This is in great demand all over the world. पूरी दुनिया में ऐसी कॉफी कहीं नहीं मिलती है, the kind of Arabica coffee that we are manufacturing in India. And पहला क्या था, सबसे पहले कहाँ पे इसका मैन्युफैक्चर शुरू हुआ, बिकॉज दिस इज नॉट एन इंडियन प्रोडक्ट, ये बाहर के ही लोग बाहर से अपने साथ लेके आए थे। नाउ इट हैज गेन्ड लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, अब हमारे यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। सो इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बाबा बुदान हिल्स। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन was introduced in बाबा बुदान हिल्स। ठीक है, कोई जो अपने साथ लेके आया, उन्होंने इसको ग्रो करना शुरू किया होगा। एंड आज भी कॉफी आपको पूरी इंडिया में बहुत लिमिटेड जगह पे ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। एंड इवन टुडे इट्स कल्टिवेशन एंड इवन टुडे its cultivation is confined to नीलगिरी हिल्स। कहाँ है ये? नीलगिरी हिल्स, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, सिर्फ उसी बेल्ट में। पूरे इंडिया में आपको कहीं भी कॉफी तो नहीं मिलेगी, चाय की खेती हर जगह मिल जाएगी, यू गेट good quality tea many places, but coffee is restricted to very limited parts in the South India, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Please remember the name of the states. Only manufacturing happens is Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. Got it? तो इसी से आप देख लीजिए कि कॉफी प्रोडक्शन हमारे यहाँ कितना हो रहा है, किस स्तर पे हो रहा है। एंड लिमिटेड है लेकिन बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट। सो दोज हु आर देयर इन द कॉफी बिजनेस ना बड़ा पैसा कमाते हो। यस, इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन कॉफी इज इन ग्रेट डिमांड, बहुत ज्यादा डिमांड में है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट वी फाइंड इन द इंडियन कॉफी। ओके, अब इसके बाद इतना सारा हमने खा लिया, कॉफी भी पी ली, चाय भी पी ली। अच्छा, प्लीज रिमेंबर द डेट, आई एम सो सॉरी, फन में मैं भूल गई। 2000, जैसे कि 2000 आपके बुक में जो भी डेटा दिया हुआ है रिगार्डिंग द ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स, इट्स कल्टिवेशन, इट्स बिजनेस, इट्स मैन्युफैक्चरिंग,
वो सारी चीजें देना बहुत जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव दैट. ओके, इसके बाद अब जो इंपॉर्टेंट आता है दैट इज द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. हॉर्टिकल्चर, यस, फल फूल सब्जियां, दिस इज देयर. Again, we have got the data of 2008. India is the second largest producer of fruits and vegetables in the world. India is second largest producer of आप सोचो कि चाइना के बाद ही बार बार हमारा नाम आ रहा है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर चाइना इन 2008 का ये डेटा है. सेकंड लार्जेस्ट. कितना, मतलब हमारे यहाँ, आप यही से सोच लो कितनी सब्जी होती है और कितनी ज्यादा सब्जी की खपत है. हर तरीके के फ्रूट्स हमारे यहाँ होते हैं. इंडिया में इट इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स. इंडिया is a producer of tropical as well as temperate fruits. हर तरीके के जो फल हमारे यहाँ पे हो रहे हैं. मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. मतलब किस किस एरिया में क्या क्या फ्रूट्स ग्रो हो रहे हैं, वी नीड टू नो अबाउट इट. किस जगह क्या बहुत फेमस है. मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, हाँ. अल्फांसो आम एक आता है, दैट इज वेरी मच मैन्युफैक्चर्ड इन, आई मीन ग्रोन, आई एम सॉरी, मैन्युफैक्चर्ड कह रही हूँ, इट इज ग्रोन इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. और हाँ, नॉट टू फॉरगेट भाई, हमारे यहाँ का लंगड़ा तो कोई कॉम्पीट कर ही नहीं सकता, राइट. दैट इज देयर. उत्तर प्रदेश इज देयर एंड वेस्ट बंगाल. हर जगह पे यहाँ के जो आम है, वेस्ट बंगाल का भी लंगड़ा आम इज वेरी फेमस. काफी अच्छा क्वालिटी का आम होता है. ओके, इसके अलावा वी हैव ऑरेंजेस, वी हैव बनानास, लीची, गुआवा. तो आप इसी से सोच लो कि हमारे यहाँ पे द काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वी आर मैन्युफैक्चरिंग इज समथिंग दैट इज वेरी यूनिक. गॉट इट. तो यस, इसके बारे में वी विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन चिल्ड्रन, just 2-3 informations from the book I'll share. After that, we'll sign off. So students, today we discussed about tea cultivation. Just now we were discussing चाय के बारे में बात की, कॉफ़ी के बारे में बात की. Some things that I wanted you to note down from the book itself is that पहली चीज़ तो ये कि it was introduced in India by the ब्रिटिशर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. आज ज़्यादातर जो भी टी प्लांटेशंस हैं इंडिया में, इट इज़ ओन्ड बाय द इंडियंस ही इसको ओन करते हैं. टी प्लांट जो है, इट इज़ ग्रोइंग वेरी वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स. ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में टी इज़ ग्रोइंग वेरी वेल. टी प्लांट्स को आपको ये इनका ग्रोइंग सीज़न जो है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है. दूसरा, ये देखिए टी प्लांटेशन, सच ब्यूटीफुल लैंडस्केप. इतना ब्यूटीफुल लैंडस्केप पे ये होती है. एंड टी लीव्स की हार्वेस्टिंग, आई टोल्ड यू ना, वो बास्केट लेके यू विल ऑलवेज फाइंड इन द टी गार्डन्स द विमेन आर देयर जो कि टी लीव्स प्लक कर करके पीछे डालते रहते हैं. वेरी टफ थिंग, बहुत ही टफ है, लेकिन वी डू इट. एंड यहाँ पे एक ये देख लीजिए, यस,
Major tea producing states. Please remember the name of the major tea producing states. Very frequently asked, 1 mark में भी MCQs में भी अक्सर पूछ लिया जाता है. That's why I was very particular about it. All the tea producing states right from north to south, काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे कि टी प्रोड्यूस हो रहा है. यस, दिस कैन बी ऑल्सो आस्क फॉर योर मैप वर्क. इसमें से थोड़ा सा मैप वर्क भी आता है. वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, जलपाईगुड़ी एंड हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्रा, त्रिपुरा, ये सारे टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं. 2015 में इंडिया जो था द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी. चाइना के बाद द कंट्री विच वॉज प्रोड्यूसिंग टी ऑन अ वेरी लार्ज स्केल वॉज आफ्टर चाइना वॉज इंडिया. ओके, तो ये कुछ डेटा बेस्ड थिंग्स है ना, यू नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन. ओके, so this is what I wanted to show you, children. Thank you so much and all the best to you.